अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए हाँ दीदी जय जन स्वाध्याय चालू है ना। शरीर से भिन्न हाँ हाँ जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा समस्त पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है।
वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप में किसी भी बाहरी पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मेरा है भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि द्रव कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि इस विश्व में मेरा जो अस्तित्व है वह शुद्धात्म स्वरूप रूप से है। ऐसा अपने आप का अनुभव करो कि मैं तीनों काल शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु मैं। श्रोता तुम्हारी देव है जो
विनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप इसका यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 728वें नंबर का बोल है। पुस्तक निकालें, पढ़ता हूँ। पेज नंबर 168 पर यह बोल आया है, कुम्हार का हाथ चलता जाता है और मिट्टी का आकार घड़े का रूप लेता जाता है, फिर भी कहें कि कुम्हार घड़े का करता नहीं है, तो अज्ञानी को यह बात कैसे बैठेगी। किंतु भाई, कुम्हार और मिट्टी दोनों तत्व भिन्न भिन्न हैं। एक तत्व दूसरे तत्व को क्या करेगा। जिस प्रकार द्रव्य का कोई कर्ता नहीं है, उसी प्रकार द्रव्य की पर्याय का भी अन्य कोई कर्ता नहीं है। बहुत सुंदर बढ़िया बोल है भाई साहब, है द्रव्य की स्वतंत्रता को बताने वाला और द्रव्य की पर्याय में होने वाला जो परिणमन है वह दोनों स्वतंत्र हैं। समझ गए आप। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कर्ता धर्ता नहीं है। ये अनादि अनंत विश्व की व्यवस्था है। समझ गए आप। दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न हैं। सभी द्रव्य, कितने द्रव्य हैं जगत में भाई साहब। जाति अपेक्षा अनंत परमात्मा ने 6 द्रव्य बताए हैं। जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। संख्या की अपेक्षा से जो है जीव द्रव्य अनंत है, उद्गल द्रव्य अनंतानंत है, जीव द्रव्य से भी अनंतानंत। और धर्मास्तिकाय एक है, अरूपी है। अधर्मास्तिकाय एक है, अरूपी है। आकाश द्रव्य एक है, अरूपी है। समझेंगे आप। काल द्रव्य लोक प्रमाण संख्या है। ये पूरे विश्व की इस प्रकार की रचना है और ये किसी ने बनाई नहीं है। समझ में आया भैया। आगे बात समझ में। ये विश्व की व्यवस्था किसी ने बनाई नहीं है और अनादि अनंत ऐसी ही रहने वाली है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किंचित भी करता धरता नहीं है। समझिए आप। ज्ञानी हमें यह भी समझाना चाहते हैं, जिस प्रकार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, उसी प्रकार द्रव्य में होने वाले जो परिणमन हैं वे परिणमन भी स्वतंत्र हैं। इतनी बात अगर हमारे समझ में आ जाए तो भाई साहब आत्मा को मोक्ष रूपी पर्याय प्राप्त करने में कोई देरी नहीं लगेगी। सम्यक दर्शन तो तत्काल हो जाता है। समझिए। लेकिन हमें ये बात स्वीकार कहाँ है। हमें तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है। मैं 24 घंटा कर्तव्य बुद्धि लिए हुए हूँ तो मुझे वैसे दिखाई देता है, क्योंकि चश्मा ही हमने कर्तव्य बुद्धि का लगा रखा है। सही बात है। तो बाहरी पर पदार्थ भी हमको वैसी उसी नजर से आते हैं। अज्ञानी कहते ये बात अज्ञानियों को कैसे समझ में आए। समझ में आप देखो यहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि कुम्हार का हाथ चलता जाता है और मिट्टी का आकार घड़े का रूप लेता जाता है। समझ में दोनों हो गए, अलग हो गए। मिट्टी अलग है और कुम्हार जो है वो अलग है। कुम्हार बिल्कुल बराबर जो है हाथ से थप्पी मार रहा है, हाथ लगा के अंदर से भी बाहर से भी घड़ा बना रहा है। समझ में नहीं आई। और मिट्टी अपने आप कैसे में
है उस घड़े रूप परिणमन कर रही है। क्या समझ रहा है? ऐसी स्वतंत्र व्यवस्था है। तो कहती हैं कुमार का हाथ चलता जाता है, मिट्टी का आकार घड़े का रूप लेता जाता है, फिर भी कहे कि कुमार घड़े का करता नहीं है। क्या? तो अज्ञानी को यह बात कैसी बैठेगी भाई साहब? सब कुछ तो हमारे आंखों के सामने दिख रहा है और आप कह रहे हो कि भाई साहब कुमार घड़े को नहीं बनाता है। क्योंकि बिना निर्णय के तो ऐसी होगा ना भाई साहब। आप जब तक अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं करोगे, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं करोगे, तब तक अज्ञानी जीवों को यही लगेगा। क्या भाई साहब? हमें आ गई बिना निर्णय की गाड़ी अनादिकाल से हमारी चली आ रही। कब से हो आप लोग भाई साहब यहाँ पर? अनादि से। बोलिए आप, हैं कब से हो? अनादि से हो ना। अरे शरीर संयोग में मिल गया तो क्या इतने ही हो? क्या आगे की फाइल तुम्हारी नहीं चलेगी क्या? शरीर के मरण होने पर क्या मेरा मरण हो जाता है क्या? अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा अमूर्तिक है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। वह आत्म वस्तु भिन्न है और शरीर ये जड़ है, मूर्तिक है, उद्गल है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। दोनों तत्व अलग अलग है ना। समझ नहीं आप? शरीर में रोग हो गया तो मेरी पर्याय में दुख की पर्याय हुई। ये बात बिल्कुल झूठी है। क्या? अथवा दूसरे ने भाई साहब हमारे आत्मा में कुछ कर दिया है, ऐसा भी नहीं है। दूसरा हुआ उसका परिणाम अलग हो रहा है। समझ गया? घर में इष्ट व्यक्ति का वियोग हो जाता है तो आत्मा में कौन सी पर्याय आएगी भाई साहब? हैं? दुख की पर्याय आएगी। ये बात झूठी है। ये समझना पड़ेगा भाई, समझना तो पड़ेगा आपको। जब तक ये बात हमारे समझ में नहीं आएगी तब तक ऐसे ही अज्ञानी बने बने पर्याय जो मिलती हैं और बस वैसे ही पर्याय दृष्टि का, संयोग दृष्टि का चश्मा लगाए हुए हो अनादि से। और भाई साहब ये ज्ञान सच्चा नहीं किया तो ऐसे ही चले जाओ छोड़ के भी। वो चश्मा उतारना पड़ेगा। एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है। एक द्रव के कारण से हमारी आत्मा में वो पर्याय नहीं आती है। समझे ना? ये कौन समझे मुझे इस संसार से भाई साहब नहीं रहना है, भाई साहब बेवकूफ बन के नहीं रहना है, अब मुझे समझदार बन के रहना है। क्या रहना तो पड़ेगा, तो बारंबार कहता हूँ हमको आपको सबको रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? लोग का पदार्थ भाई क्यों रहना पड़ेगा? आत्मा नहीं मरता, अपन तो मरते हैं ना। अपना आत्मा ही तो है। भैया अजैनों का भी एक भजन है, अजैनों का एक भजन है बहुत बढ़िया है। वो प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तू उड़ जावेगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यही जलाया जावेगा। क्या कहा उन्होंने? ओ प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तू उड़ जावेगा। कौन उड़ जाएगा भैया? शरीर उड़ेगा जरूर। शरीर उड़ता है क्या? अरे समझो, निर्णय करो भाई। अपना अपन स्थापित करे बिना भाई साहब मैं उड़ जाऊंगा ये शब्द नहीं निकल सकता है। समझ आया? उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई साहब जो है आत्मा उड़ जाएगा। ये तो अजैनों के भजन बोल रहा हूं मैं आपके सामने। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि आत्मा उड़ जाएगा। उन्होंने क्या बोला? तो उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तू उड़ जावेगा। कौन उड़ जाएगा?
हैं? हैं? बोलो भैया। अपन क्या मानती हैं भाई साहब? अंदर में मान्यता क्या है? ऐसा मानते हो कि मैं उड़ जाऊंगा, मैं तो यही रह जाऊंगा, आत्मा उड़ जाएगी, क्या मानते हो? दोनों मन के समझ में आ रहा है? हैं? शरीर यही रहेगा, आत्मा उड़ जाएगी, तो तुम कहाँ होगे? मैं तो यही पड़ा रहूंगा, कहाँ पड़ा रहूंगा? ये अपनापन कहाँ पर है? शरीर में। कभी ऐसी प्रतीति होती है कि उड़ने वाला मैं हूँ, ये रहने वाला तो ये भाई साहब शरीर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का यह शरीर है, हमारे ज्ञान की प्रतीति में भी नहीं आता है। अभी मोटे ज्ञान में ही नहीं आ रहा है तो दो चीजें भिन्न भिन्न भी हमारे ज्ञान में चलती नहीं है भाई। हम कितने भी आत्मा की बातें कर लें, लेकिन ऐसा लगता है आत्मा की बात जैसे हमारी बात नहीं है, ये दूसरे की बात है। ज्ञानी हमें समझाते कैसे बैठे, देखो कैसे बैठे कि एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है, दोनों द्रव भिन्न भिन्न हुए हैं। कुम्हार का हाथ चलता जाता है और मिट्टी का आकार घड़े का रूप लेता जाता है, फिर भी कहे कि कुम्हार घड़े का करता, फिर भी कहे कि कुम्हार घड़े का करता नहीं है, तो अज्ञानियों को यह बात कैसी बैठी? अज्ञानी को यही लग रहा है कि भाई घड़ा का करता कुम्हार है। कहो कि भाई साहब कुम्हार ने घड़ा नहीं बनाया है, भाई साहब मेरे को बेवकूफ मत बनाओ, हैं? ये रखी है मिट्टी और घड़ा रूप पणमन करके बता दो आप, क्या कहेगा वो? ये अंदर से उसका मोल बोलता है, पंडित जी साहब ये रखी है मिट्टी, अब ये रखिए कुम्हार ये एक साइड में बैठा हुआ है और इसको घड़ा बना के घड़ा मिट्टी घड़े रूप पणमन कर जाए, बताओ कहाँ कर रही है? करती है क्या? नो आप लोग बताओ। करती है। अरे बोलो। मिट्टी घड़े रूप पणमन करे तो फिर कुम्हार भी घड़ा नहीं बना सकता है। ये घड़े रूप मिट्टी तो रखी है ना, तो घड़े रूप पणमन क्यों नहीं कर रही है? ऐसा करते हैं, उस कुम्हार को रेत रख देते हैं सामने और वो घड़ा बना के बता दे, क्या रेत रख देता हूँ, कुम्हार जरा रेत का घड़ा बना के बता दे। फिर सोचिएगा 24 घंटा हमारे दिमाग में यही चलता है, किचन में रोटियां आज कितनी बनाई, कितने बनाई, कौन ने बनाई भैया? बोलो कैसा देखते हो अपने आप को? ये तो कुम्हार की बात है, हैं? किचन में बाइयां इतनी सारी रोटियां बना लेती हैं और हम उससे कहें कि तुमने रोटी नहीं बनाई तो उसे कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? लड़ने लगेगा। क्यों? करता तो बुद्धि चल रही है ना। ज्ञानी कहते हैं तुम करता हो कि जानने देखने वाले हो? बोलो। जानने देखने वाले हैं? करता तो बुद्धि का भूत ऐसा उसके अंदर में चल रहा है, उसे विश्व की व्यवस्था समझे बिना वह उसकी पर्याय का भूत उतरने वाला नहीं है। इसीलिए सर्वप्रथम विश्व की व्यवस्था को हमें समझना चाहिए। समझना, आत्म वस्तु है वह ज्ञान की कर्ता होगी कि राग की कर्ता होगी कि शरीर की कर्ता होगी कि भारी पर पदार्थों की कर्ता होगी? क्या कह दिया? चैतन्य वस्तु, आत्म वस्तु, अमूर्तिक अनंत शक्तियों के भंडार वाली है भाई साहब, वह राग की कर्ता है कि नहीं है? नहीं है। वह शरीर की कर्ता है कि नहीं है? नहीं। शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है उनकी करने वाली है कि नहीं है? जब ज्ञान की करता नहीं है तो अन्य की कहाँ से होगी? राग की करता ही नहीं है तो और कहा भैया? कभी हम निर्णय करते हैं जिंदगी में बिना निर्णय के गाड़ी, मनुष्य पर्याय की ये हालत है, तो अन्य जो हीन छोटी छोटी पर्याय हैं उनमें हमारे आत्मा में क्या होता होगा? सही बात है। अभी हम नहीं समझ पा रहे इन बातों को, है? ऐसी तो अनादि निकाली है, ऐसे ही अनादि निकाली। काल ऐसे ही निकल गया है हमारा तुम्हारा, बिना निर्णय के गाड़ी चल रही है।
हमारे पास टाइम नहीं है निर्णय करने का। और सर्वदेव परमात्मा ने जो बताया वो हमारे पास टाइम नहीं है अभी। अच्छा भाई साहब, कौन सा समय होगा जिस समय आपको टाइम मिलेगा? उसका भी तो हिसाब किताब आपने लगा के तो रखा होगा ना। हो भैया, कब निर्णय करोगे आप इन बातों का? समझ में आया? अरे भाई, तुम्हें अपने लिए टाइम नहीं है। गधा मजदूरी के लिए टाइम है आपके पास। बोलिए आप। जिसे अपने हित के लिए टाइम है, कोई दुनिया में सबसे गरीब व्यक्ति है। जिसे अपने लिए समय नहीं है वह सबसे हीन व्यक्ति है, लगा, सबसे पामर व्यक्ति है। सही बात है। जिसे अपने आत्मा के बारे में विचार तक नहीं आता है, वो सबसे गरीब व्यक्ति है वो। सबसे समझ लिया है? अपने हित के लिए टाइम नहीं है। मनुष्य पर्याय जो इतनी कीमती है, जिस मनुष्य पर्याय में सभी मत वाले हैं भाई साहब, हैं, जिसकी कई बहुमूल्य कीमत करती हैं, है भाई साहब, नर से नारायण बनने वाली पर्याय आज हमारे हाथ में है भाई साहब। और फिर भी हम निर्णय नहीं करते हैं भाई साहब। ये शरीर का करता हो कि नहीं हो भाई साहब? ये शरीर ऐसे ही चल रहा है, हैं? मैं शरीर को हिला सकता हूँ, ये हाथ जो है मैं हिला रहा हूँ ना। तुम कौन हो भाई साहब? चेतने सा हो, शरीर को हाथ को ऐसा कर सकते हो? जरा पीछे करके बताइए आप। शरीर के बाल आपके काले सफेद हो गए हैं, काले से हो गए तो जरा काले करके बताइए। भले आप रंग रोगन लगा लो, और भाई साहब मूल चीज तो वैसी की वैसी रहेगी ना। समझ में आया? ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, पर ऐसी कोई इसमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह परद्रव्य का कुछ कर सके। एक सड़े हुए तिनके का भी दो टुकड़े नहीं कर सकता है, पर अंदर में कर्तव्य बुद्धि का भूत इतना जबरदस्त चल रहा है। जब तक हमारी ज्ञान की पर्याय में इस प्रकार का भूत रहेगा, तब तक ये आत्मा दुखी होता रहेगा। क्योंकि वस्तु स्वरूप में तो ये है कि एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है, सब अपने में रह के अपना परिणमन कर रहे हैं। करता जगत का मानता जो कर्म या भगवान को, वह भूलता है लोक में अस्तित्व गुण के ज्ञान को। अपने अस्तित्व को जिसने ठुकरा दिया है, उसे दुनिया में कहीं जगह मिलने वाली नहीं है। समझ गए आप? वह नरक और निगोद में जाने वाला है जो अपने अस्तित्व को ठुकराता है, जो अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है। मैं तो चेतन सर्वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। जितनी शक्ति प्रभु में है उतनी की उतनी शक्ति वर्तमान में मेरे पास में भी है। समझ में आया भैया? उसकी पर्याय की हालत बदल जाती है, कर्तव्य बुद्धि स्वाह हो जाती है, और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं। समझेंगे आप? यहाँ हमें समझाते हैं, कुमार का हाथ चलता जाता है और मिट्टी का आकार घड़े का रूप लेता जाता है, फिर भी ज्ञानी कहते हैं कि कुमार घड़े का करता नहीं है। तो अज्ञानी को यह बात कैसे बैठी? उसे सब सामने दिख रहा है। समझ गए नहीं आप? कैसे नहीं बनाया? 91 नंबर का जो श्लोक है आपका यहाँ पर, समय सारणी में, या परिणमति सा करता। समझ गए नहीं आप? आचार्य अमृतचंद जी ने लिखा, या परिणमति सा करता। समझ गए आप? प्रत्येक द्रव अपने परिणाम में करने धरने वाला है, और द्रव का तो किंचित भी करता धरता नहीं है। समझ गए नहीं आप? अब देखिए आगे, किंतु भाई कुमार और मिट्टी दोनों तत्व भिन्न भिन्न है। क्या है? कुमार वस्तु अलग है, पुरुष अलग है, और मिट्टी अलग है। समझ गए नहीं आप? एक चेतन द्रव्य, एक अचेतन। ऐसे ही
चेतन अचेतन हो गया। अरे चेतन अचेतन चेतन हो तो करता होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो भी नहीं होगा, उसका चतुष्टय अलग, इसका चतुष्टय अलग। बड़ी दिक्कतें हैं भाई। एक तरफ आप कहते वो तो चेतन है हाँ। और ये जड़ है, ऐसे भी बात नहीं चलेगी। सही बात है, समझ में आया? लक्षण अलग अलग। हाँ ये बात ठीक है। पहले तो कुम्हार अलग वस्तु है और मिट्टी अलग वस्तु है। ये समझाने के लिए का मतलब ये है, जैसे शरीर जड़ पदार्थ है और आत्मा अंदर चेतनेश्वर है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। आत्मा इस शरीर की कोई भी अवस्था का करने वाला नहीं है। समझ में आया? सही बात है। क्या ये बताकर क्या समझाना चाहते हैं? यानी ये दो द्रव्य ही भिन्न भिन्न हुआ तो एक ही द्रव्य बता रहे हैं, मिट्टी और वो चाक एक ही है ना, वो भी नहीं करता, वो भी अलग है। मिट्टी और कुम्हार, हाँ। क्या बोले ना, मिट्टी और कुम्हार का दृष्टांत दिया है ना। यहाँ लेना आत्मा और शरीर, क्या लेना? आत्मा और शरीर। और हम निरंतर शरीर की कोई अवस्था हो जाए है भाई साहब, ये मेरे कारण से हो रही है नहीं, इसकी डोर जो है कर्मों के हाथ में है। सही बात है। क्या वो कहा? प्रगति दिख रही है कर्मों समझ के गए हाथ क्या? में है। कोई मानेगा कि भाई साहब मैं हाथ नहीं हिला सकता हूँ, बोलो क्या कहेगा? अज्ञानी जीव कहेगा भाई साहब रहने दो, बेकार की बातें ना करो, हैं तुम शरीर पे हाथ को नहीं ला सकते हो क्या? हिलाते रहे हो, दिख रहे तो हो। उसे पता नहीं है ना, दोनों वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान नहीं है ना। सही बात है। हाँ तो वस्तु तू चेतनेश्वर है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, तो ये शरीर जड़ है। अगर तुम करता हो तो भाई साहब तो उन्हें दूर करो ना, शरीर के जितने भी विकार हो रहे हैं तत्काल दूर कर दो ना। नहीं, और वो विकार को दूर करने के लिए लगा रहता पूरे दिन, और तो भी विकार नहीं मिटता है। अगर करता हो तो मिटा ले। लेकिन अज्ञानियों को ये बात जमती नहीं है, क्योंकि उन्हें तो स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि वे निर्णय नहीं करते हैं ना। शरीर को आपने ऐसा किया है, हाथ को ऊंचा किया, देखो भाई साहब बहुत से ऐसे पैरालिसिस वाले होते हैं व्यक्ति जिनके जो है शरीर में लगवा मार जाता है, बोलना उनके चाहिए। अंदर में इच्छा तो होती होगी, क्यों नहीं होती होगी? क्यों भाई? बोलने की अरे इच्छा होती बोलो, है, बोलने की आत्मा भी है कि नहीं वहाँ पर है। तो जरा वो चल के चला जाए भाई साहब, पैरालिसिस हो गया, जरा चला जाए ना, क्यों नहीं चला जाता है? तुम करता हो ना। ज्ञानी कहते हैं कि अंदर में होने वाला जो राग का परिणाम है, जो इच्छा है ना, उसके कारण से भी तेरा हाथ जो है हिलता नहीं है। तुम क्या कह रहे? बात समझ में आ रही भैया? एक द्रव्य तो दूसरे द्रव्य का करने वाला नहीं है। आत्मा में जो विकार का परिणाम होता है, जो इच्छा होती है, वो वेंटिलेटर पे मरीज लेटा हुआ है, उसकी इच्छा हो रही है, पैरालिसिस मार गया है, अंदर में इच्छा हो रही है कि मैं हाथ को जरा ऐसा करूं, तो इच्छा से भी हिलता है क्या? नहीं हिलता। अरे बोलो, नहीं हिलता। हम स्वतंत्र कहाँ देखते हैं? समझ में तो आया? कितना घोटाला कर रहे थे, कैसा के साथ मिला के। अरे भाई एक द्रव दूसरे द्रव का किंचित भी परिणमन करा सकता नहीं है। आत्मा में होने वाले विकारी परिणाम भी उस पर पदार्थ के करने धरने वाले नहीं है। 24 घंटा भाई साहब बच्चे को मैंने पढ़ाया, क्या किया है? कितना हमारा 24 घंटा पर द्रव्य जो शरीर से भी अत्यंत भिन्न है, उनमें भी हमारी कर्तव्य बुद्धि कितनी चल रही है, समझ लो। पर भाव समझ में आया कि नहीं आया भैया? थोड़ा चिंतन को बढ़ाओ है? तो यहाँ कहते हैं कि भाई, किंतु भाई कुमार और मिट्टी दोनों तत्व भिन्न भिन्न हैं। ये बताने का मतलब क्या है? दृष्टांत के द्वारा अपनी आत्मा को समझने की बात की जा रही है। जैसे कुम्हार वह मिट्टी के घड़े को नहीं बना सकता है, ऐसे ही अंदर में चेतनेश्वर भगवान आत्मा अरूपी है, वह शरीर की कोई भी अवस्था को करने वाला नहीं है। समझ में आया भैया? ये हिलना डुलना ये आत्मा के कारण से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शरीर का ये कौन हिला रहा है?
अज्ञानी जीवों को जमेगी, सब ये आत्मा ही हिला रहा है। और कौन हिला रहा है? कौन हिला रहा है? अगर आत्मा नहीं हिला रही तो मुर्दा हिला ले, ये उदाहरण दे देता है। क्या कहते हैं भैया? क्या ये शरीर का हलन चलन कौन करता है? अरे आत्मा है, इसीलिए हलन चलन हो रहा है ना। ये अज्ञानी जीवों को ये बात बैठना कितनी कठिन होगी भाई। बिना स्वरूप को समझे बिना भाई साहब, ऐसे ही हमारा आत्मा अनपढ़ जैसा अनादिकाल से घूमता चला गया है। इसीलिए उसकी पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है। समझ में आया भैया? ये धर्म तो दिखता ही नहीं है हमें। तो मंदिर में धर्म दिखता है, कहाँ दिखता है धर्म? कहाँ दिखता है धर्म? अरे तेरी पर्याय में अज्ञानता चली गई, ये सबसे बड़ा धर्म हो गया। समझ में आया? वस्तु स्वरूप के अनुरूप तेरा ज्ञान हो गया, ये ज्ञानी कहते हैं सबसे बड़ा धर्म हो गया। अभी हमें धर्म नहीं लगता है, हमें तो एकांत बस क्या है, बस भगवान की तरफ झुके जाओ झुके जाओ झुके जाओ, है भाई साहब। ये मनुष्य पर्याय के इसके लिए है, पर में झुकने के लिए थी कि अपने आत्मा में झुकने के लिए थी? आत्मा में झुकने के लिए थी। बोलते जरूर हो भगवान के सामने, जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, बस बोल दिया। किसको सुना के आ गए? जिनको जरूरत नहीं होने। समझना किसे था ये बात? स्वयं को। भगवान को जरूरत है तुम्हारी शब्दों की। और हमारी पूजा हो गई है, हमारी पूजा हो गई। हम क्या करें? कैसा पागलपन चल रहा है। ऐसा भूत चढ़ा हुआ है, नादी काल से इसका भूत चढ़ा हुआ है भाई साहब। कर्तव्य बुद्धि का भगवान हमारा कल्याण कर देंगे, भगवान किसी का कल्याण नहीं करते हैं भाई। तुमने भगवान को भी नहीं पहचाना अभी तक। कहते हैं कुम्हार और मिट्टी दोनों तत्व भिन्न भिन्न है, एक तत्व दूसरे तत्व को क्या करेगा? एक द्रव दूसरे द्रव में क्या कर सकता है? बोलो है? आगे बात समझ में? एक द्रव दूसरे द्रव में कुछ नहीं, दोनों भिन्न भिन्न है। वज्र की दीवार है दोनों के बीच में, क्या है? अत्यंत भाव है। शरीर और आत्मा के बीच में वज्र की दीवार क्या है? वज्र की दीवार है। अत्यंत भाव है। कर्म और आत्मा के बीच में कौन सी दीवार है भैया? वज्र की दीवार है। हैं भैया, कर्म और आत्मा के बीच में कौन सी दीवार है? वज्र की दीवार है। अत्यंत भाव है दोनों में, कर्म और आत्मा में। हमारे आत्मा में जो रागादिक परिणति होती है वो कर्मों के कारण से तो होती है ना भैया? अजय भैया, नहीं अजय भाई, हमारे आत्मा में जो रागादिक परिणाम होते हैं ना डॉक्टर साहब, वह कर्मों के कारण से ही तो होती है ना? नहीं डॉक्टर साहब है ना इन पर? अजय भैया, मिथ्यात्व बोलने नहीं देता है क्या? वो जचती नहीं है ये बात। इसी का नाम तो मिथ्यात है। और मिथ्यात किसे कहना? मिथ्यात किसे कहना? सही को सही। तुम्हें सर्वज्ञ देव परमात्मा की बात नहीं जच रही है, इसी का नाम तो मिथ्यात है ना प्रभु? है झूठी मानता कि भाई साहब हमारे आत्मा में जो दुख की पर्याय हो रही है ना, तो हमारे पास रुपया पैसा नहीं है ना, इसीलिए मैं दुखी हूँ। कैसे दुखी हूँ? ये बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं ना, इसीलिए मैं दुखी हूँ। ये बहू इतने दिन हो गए घर में रहते रहते, एक नहीं सुनती हमारी। और कोई आ गया तुम्हारा वे सास का मिलने वाला कोई आ गया और अपनी गाथाएं सुनाने लगेंगे। काहे की कि मैं इसीलिए दुखी हूँ, ये बहू हमारी बिल्कुल नहीं सुनती है। बात सही है कि नहीं है बहनों? हैं? अरे बोलो, घर घर की कहानी कैसी चल रही है हमारी? सब दोस्त अपनी पर्याय में होने वाले दोष को किसके माथे डालते हो? दूसरों के माथे। क्या करें भाई साहब, हमारे पास घर नहीं है, दुकान नहीं है, मकान नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, घर के कोई बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, इसीलिए मैं दुखी हूँ। बात ठीक है? गलत है।
ज्ञानी कहते हैं तेरी जो मान्यता है वो अत्यंत विपरीत है। एक द्रव दूसरे द्रव में कुछ नहीं करता है, एक द्रव दूसरे द्रव की पर्याय में भी कुछ करता नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न हैं। कैसे हैं? अत्यंत भिन्न है। समझ रहे आप? जैसे शरीर के कोई भी परिणमन से आत्मा में कोई परिणमन नहीं होता है। समझ रहे आप? क्योंकि शरीर जुदा है और चेतनेश्वर वस्तु अमूर्तिक वह जुदा है। तो कहते हैं कुम्हार और मिट्टी दोनों तत्व भिन्न भिन्न हैं, एक तत्व दूसरे तत्व को क्या करेगा। ये बात हमारे ज्ञान में अच्छी तरह से बैठना चाहिए है? अब दूसरी बात, जिस प्रकार द्रव का कोई कर्ता नहीं है, पर द्रव का यह आत्मा करने वाला नहीं है, शरीर आदि जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका यह आत्मा करने वाला नहीं है, वह तो मात्र जानने देखने वाला। क्या है? कहाँ पे आना चाहिए? अपनी मर्यादा में आ जाओ। तुम चेतनेश्वर हो के नहीं हो, हैं? पर द्रव की करने वाले हो कि जानने वाले हो? हैं? तो जानने वाला हूं, यहाँ तक पहले सीमित किया। कहाँ तक? फिर कहते हैं कि पर ये भी पर को जानना भी तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। क्या कहा? तुम तो अपने आत्मा को ही जानते रहते हो। किसको जानते रहते हो? आत्मा को ही जानते हो। पहले कर्तृत्व का भूत उतारने के लिए कहा कि यह आत्मा जानने देखने वाला पदार्थ है, वह पर पदार्थों का कर्ता धर्ता नहीं है, वह तो मात्र जानने वाला है। अरे इतना तो स्वीकार करो है? अभी तो कर्तृत्व का भूत निगोद ले जाने वाला है। समझ आप? जानने वाला हूं है भाई साहब। जानना, पर द्रव्यों को जानना यह भी आत्मा के लिए ड्यूटी नहीं है। समझ आप? तो किसको? अपने आप को ही निरंतर जानता रहता है। अब देखिएगा, अब दूसरी बात आने वाली है। देखिए आप, जिस प्रकार द्रव का कोई कर्ता नहीं है, उसी प्रकार दो द्रव्यों की भिन्नता बताई है, ऐसे ही अपने आत्मा और शरीर में घटित कर लेना। अब कहते हैं उसी प्रकार द्रव्य की पर्याय का भी अन्य कोई कर्ता नहीं है। समझ आप? अब अन्य जीव की पर्याय में होने वाला जो परिणमन है उसका कर्ता कौन है? हमारे आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय हुई उसका कर्ता कौन? बाहरी 9 पदार्थ, शरीर या शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, हमारी आत्मा में सुख रूपी परिणाम हुआ। कौन सा परिणाम हुआ? भगवान की पूजा का, भक्ति का है। भाई साहब, वो परिणाम का कर्ता कौन है? अजंत परमात्मा है ना। हम भगवान की पूजा भक्ति की ना, इसीलिए अपनी आत्मा में शुभ भाव हुआ ना। अरे बोलते नहीं हो आप लोग हैं? भगवान की पूजा भक्ति के कारण से तो अपनी आत्मा की पर्याय में कोई शुभ भाव हुआ है ना। बराबर बराबर। ऐसी मिथ्या मानता अनादि से चली आ रही है। ज्ञानी कहते हैं कि अगर भगवान की प्रतिमा से भाई साहब आत्मा की पर्याय में शुभ भाव परिणाम होता हो तो एक चोर वहाँ आया हुआ है, खूब भगवान की भक्ति पूजा करता है तो उसको भी शुभ भाव होता होगा ना। है उसको अशुभ हो रहा है तो भगवान की पूजा भक्ति नहीं कर रहा है वो। आपके जो खनिया धाना के पास में, खनिया धाना के पास में है गोलापुर है, क्या है ऊपर है ना चढ़ाई पर है, वहाँ पर जो है एक चोर वहाँ आया और जैनी का वेश धारण किया उसने। और उसने कहा कि भाई साहब मैं तो भाई साहब सूरज अस्त तो जैनी मस्त, मैं तो जैनी हूँ। कौन हूँ मैं रात्रि पानी नहीं पीता हूँ और भैया गर्म पानी पीता हूँ। ऐसे 5-7-8 दिन तक वो खूब भगवान की भक्ति करता था। शाम को सुबह होके भी खूब करता था। और एक दिन जो है उसने ये समझा बाहर का कुछ खाता पीता नहीं, सब पूरा जैनी के नाटक किए उसने। और मैनेजर ने
कही कि भाई साहब ये वास्तव में मेरे को एक दिन के लिए जाना है, तो इसको चाबी अपन दे के जाते हैं। मंदिर की देख रेख और वो चोर तो इसी फिराक में था कि कब हम इनका विश्वास जीत ले और ये हमें कैसे में चाबी दे दें और कैसे हम माल साफ कर दें। क्यों भैया, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा ही हुआ था, नहीं तो पूछ लेना गोलापुर में आके, समझ में आया? और उसने जो है सब भगवान की प्रतिमाएं गायब कर दी। बोलो, उसको पुण्य का परिणाम हुआ कि पाप का परिणाम हुआ? जब भगवान की भक्ति करता था उस समय की बात पूछ रहा हूं मैं, हैं? अब आप बोले नहीं पा रहे हो, हैं? अरे अंदर में आपका अभिप्राय क्या पड़ा हुआ है, समय उसके अनुसार परिणामों का विभाजन हो जाता है। समझ में आया भैया? ख्याल में आती बात? तो पर निमित्त से आत्मा में जो शुभ भाव होता है अथवा पर निमित्त से आत्मा की पर्याय में जो पाप का परिणाम होता है, यह बिल्कुल ऐसा ही झूठा है जैसा जो है एक तरफ दूसरे तरफ का करने धरने वाला नहीं है। ऐसा समझना चाहिए भैया। ये बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अपनी बच्ची है, वो भाई साहब बस में से उतरी और सामने से जो है स्कूल से आ रही थी और उस पे आके किसी ने आके गाड़ी चढ़ा दी, तो आपकी पर्याय में क्या होगा भैया? दुख रूप पर्याय हुई कि नहीं हुई? तो दुख की पर्याय कैसे हुई? उसको अपना माने था ना। सही बात है क्या? गलत बात है। ज्ञानी कहते बिल्कुल झूठ बात है कि अज्ञानियों को कैसे बैठे हैं भाई साहब, ये कह रही है। समझ, वो पर्याय उस समय उसकी योग्यता से वहां उत्पन्न हुई थी। दुख रूपी पर्याय अपने सत्कारक से उत्पन्न होती है। उस सत्कारक रूप उस पर्याय का कर्ता धर्ता वास्तव में पर द्रव्य नहीं है, ये बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आत्मा में एक अकारण कारणत्व नाम की शक्ति है। कौन सी? अकार्य कारण। अब आपको अपनी शक्तियों का ही पता नहीं है तो कहीं ना कहीं घोटाला तो कर दोगे ना। है कि नहीं है? 47 शक्तियों में 14वें नंबर की शक्ति है कि नहीं है? बोलो, शक्ति को आप परिभाषित करिए। पर से न इसमें कार हो, पर कार्य का कारण ना हो। प्रत्येक द्रव्य में होने वाले कार्य का कर्ता पर द्रव्य नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में एक वज्र की दीवार है। क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंत भाव रूपी दीवार खड़ी हुई है। पर अज्ञानी जीवों को इस विश्व की व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, उन्हें ऐसी प्रतीति नहीं है, इसीलिए वे कर्ता धर्ता उनको लगता है। समझे ना? दुख की पर्याय का कर्ता कौन? तो कहते भाई साहब इन्होंने हमें गाली दी है ना, इसलिए हमारी पर्याय में दुख हुआ। अच्छा, अगर उसकी गाली से आपकी पर्याय में दुख होता है तो अन्य लोग भी तो खड़े हुए थे, वे भी तो दुखी होते होंगे ना, और उतने ही पावर से दुखी होते होंगे ना जितने पावर से आप हो रहे हो। नहीं, इसको जितना राग तत्व का अभ्यास नहीं है भाई। ये अभ्यास करो, बारंबार चिंतन करो, विचार करो। जितना आपका चिंतन बढ़िया होगा ना भाई साहब, उतना ये समझिए आप तत्व के नजदीक में होंगे। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं, जिस प्रकार द्रव्य का कोई कर्ता नहीं है, उसी प्रकार द्रव्य की पर्याय का भी अन्य कोई कर्ता नहीं है। हर पर्याय देखो, हर पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है, और हर पर्याय द्रव्य में होने वाली सब स्वतंत्र है। कैसी है? समझे? इस प्रकार की यह सुंदर व्यवस्था जो है वास्तव में हमें अनंत परमात्मा ने समझाई है। अरे ज्ञानी तो म्यूट कर लीजिए अपना मोर भाई, और 2-4 मिनट की बात है। अरे ज्ञानी तो हमें इतना तक समझाते हैं कि एक पर्याय का कर्ता वह द्रव्य भी स्वयं भी नहीं है। क्या कहा? पर द्रव्य पर्याय में होने वाला जो परिणमन है वो परद्रव्य के कारण से तो होता नहीं है, लेकिन उस पर्याय का करने वाला तेरा द्रव्य भी नहीं है, तेरे गुण भी नहीं है, और वह पर्याय स्वतंत्र अपने सटकारक से होती है। समझ में आया भैया? ज्ञानी की
ज्ञानी को वो पर्याय भाई साहब ऐसी स्वतंत्र रूप से भाषित होती है, हर पर्याय स्वतंत्र रूप से भाषित होती है, हर द्रव्य स्वतंत्र रूप से भाषित होता है भाई साहब। इसीलिए वो कहीं भी मिलावट करता नहीं है और निरंतर अस्थि की मस्ती में मस्त रहता है, क्योंकि वह विश्व व्यवस्था को भली बात पहचान चुका है। इस प्रकार यह सुंदर व्यवस्था एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है, एक द्रव में होने वाले परिणाम का करता वह परद्रव्य भी नहीं है, और अगर वास्तविकता से अगर विचार किया जावे तो वह उस पर्याय का करता अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा भी नहीं है। पर्याय स्वयं ही अपने सत्कारक से उत्पन्न होती है और स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए ज्ञानी जीवों की ज्ञान की पर्याय में इस प्रकार से सम्यक भेद ज्ञान होने पर वह किसी को किसी में नहीं मिलाता है, निरंतर आत्म अवलोकन करता हुआ अपने आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान पूर्वक अपनी आत्मा को अपनी द्रव्य में मग्न करता हुआ अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा मोक्ष मार्ग में गमन करता है। इस प्रकार यह सुंदर व्यवस्था हमने द्रव्य और पर्याय की यहाँ पर समझी। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन स्वाध्याय करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार, वंदना सतवार। बोलो द्वारकां जन्माणी माता